नमस्कार मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हवनादि शुभ कार्य में अग्नि का वास देखना विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि अग्नि का वास किस प्रकार से देखा जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश, गृह शांति, हवन, यज्ञ आदि का कार्य करते हैं, उस समय शुभ मुहूर्त के साथ साथ हमें अग्नि का वास देखना भी नितांत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यदि जैसे हमें गृह शांति के लिए शुभ मुहूर्त का चयन किया और उस दिन अग्नि का वास नहीं हो, तो उस दिन किया गया जो हवन कार्य है उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः जब भी हम कोई गृह शांति, गृह प्रवेश, हवन, जाप इत्यादि के निमित्त जब हवन कार्य के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करते हैं, उसमें हमें मुख्य रूप से अग्नि का वास देखना अति आवश्यक हो जाता है। यदि अग्नि का वास पृथ्वी पर लोक पर होता है तो हवन कार्य का जो फल है वो बहुत ही विशिष्ट रूप में हमें प्राप्त होता है। पाताल लोक और स्वर्ग लोक में अग्नि के वास होता है। उस स्थिति में यदि हम हवन करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः किसी भी शुभ कार्य में जिसमें हम हवन कर रहे हैं, उस दिन मुख्य रूप से अग्नि का वास देखना आवश्यक है। और यदि अग्नि का वास पृथ्वी पर हो तो उस दिन किया गया हवन का कार्य सुफलदायक होता है। और पाताल और स्वर्ग लोक में यदि अग्नि का वास हो, उस दिन हवन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। तो हम जानते हैं, तो आइए जानते हैं कि अग्नि का वास किस प्रकार से देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अभिष्ट तिथि में एक जोड़े, अर्थात जिस तिथि को हम हवन करने जा रहे हैं उस तिथि के क्रमांक में एक जोड़े। अब क्रमांक कैसे ज्ञात करें? तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक मानते हैं और अमावस्या का जो अंतिम दिवस है उसको 30 मानते हैं। अर्थात शुक्ल पक्ष के जो 15 तिथियां हैं उनको क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 और पूर्णिमा को 15 मानेंगे। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की जो तिथियां हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, तो उनको 16 से गिनेंगे और अमावस्या तक गिनने पर हम अमावस्या का क्रमांक होगा 30। इस प्रकार से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम एक क्रमांक और अंतिम जो तिथि अमावस्या होती है उसको 30 क्रमांक मान करके हम तिथि का क्रमांक मानते हैं। इस प्रकार अभिष्ट तिथि में एक जोड़ करके तत्पश्चात उसके योग में अभिष्ट वार की संख्या जोड़ते हैं। अर्थात जिस दिन हम हवन कर रहे हैं उस दिन सबसे पहले हम तिथि का क्रमांक लिया, तिथि के क्रमांक में एक जोड़ते हैं और फिर उनके योग में भी अभिष्ट वार का क्रमांक जोड़ते हैं। जैसे रविवार को हो तो 1, सोमवार को 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 7 क्रमांक होता है। अर्थात इस प्रकार से जो वार हो जिस दिन हम हवन कर रहे हैं उस वार के क्रमांक को भी उनमें प्लस करते हैं। तो और तत्पश्चात हमें जैसा कि जानना कि अभिष्ट तिथि के क्रमांक में एक जोड़ा, उनमें अभिष्ट वार के क्रमांक को जोड़ा और उनका कुल योग कर करके 4 का भाग देते हैं। यदि शेष फल 0 या 3 बचता है तो पृथ्वी का वास, अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है, जो कि अति शुभ होता है। उस दिन हमें अग्नि होम आदि कार्य करना चाहिए। यदि शेष में 1 बचे तो अग्नि का वास स्वर्ग लोक में होता है और 2 बचे तो अग्निवास पाताल में होता है। तो इस स्थिति में हमें 1 और 2 बचे तो उस दिन हवन आदि कार्य नहीं करना चाहिए और 0 या 3 बचे तो उस स्थिति में हमें हवन आदि शुभ कार्य करना चाहिए। क्योंकि 0 और 3 शेष बचते हैं उस समय अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है और पृथ्वी पर अग्नि का वास होने पर ही हम होमादि शुभ कार्य कर पाते हैं।
इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में अग्निवास देखने के लिए हम जिस दिन हवन कर रहे हैं उस दिन की तिथि का क्रमांक में 1 जोड़ते हैं तथा उनमें भी अभिष्ट वार की संख्या का क्रमांक जोड़ते हैं और उनके योग में 4 का भाग देते हैं। यदि भागफल में 0 या 3 शेष बचे, 3 या 0 बचे शेष में, तो पृथ्वी पर अग्नि का वास होता है जो नेष्ट फलदायक होता है। यदि 1 शेष रहे या 2 शेष रहे तो उस समय हमें होमादि कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 शेष रहने पर अग्निवास स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर होता है और पाताल लोक व स्वर्ग लोक के अग्निवास को होमादि कार्य में अच्छा नहीं माना गया है। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे।